नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ सॉल्यूशन के पार्ट 2 में। आप पिछली क्लास में सीखे, क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीखे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी नॉट ऑन द क्वालिटी। तो पहला आज हम लोग एक पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोई समस्या नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। फिर उसके बाद आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, फिर उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर राउल्स लॉ है, काफी चीजें हैं इस पूरे चैप्टर में। लेकिन पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जैसे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और आपका मिलके क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक, सॉल्वेंट जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा तो आप क्या मानेंगे? वाटर। क्या मानेंगे? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप सोल्यूट मिलाए इसमें, आप इसमें सोल्यूट मिलाए तो कोई भी सोल्यूट डाल दिए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। मान लीजिए कितना घटा? -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये बताइए घटोतरी किसकी वजह से हुई? सॉलिड की वजह से। तो ये क्या है? आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। डेल्टा का मतलब होता है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इससे इसका जब भी नॉट लग जाता है मतलब सॉल्वेंट, प्योर। और प्योर हमेशा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमेशा आपका प्योर होगा, चाहे आइदर बेंजीन हो चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, वो आपका हमेशा प्योर होगा। तो जैसे मान लीजिए टी नॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? सॉल्वेंट को। और एफ लिख दिए, इसका मतलब टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीएफ से, मतलब एफ मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताइए, चेंज कितने का आया? चेंज कभी भी निकालते हैं तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो बड़ा कौन है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक, एक चीज ये आपका क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट एफ क्या है आपका? फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या है आपका? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। चलिए, यही जो डिप्रेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी। और एक चीज ये बताइए, अगर आप इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, कौन? के एफ। इस के एफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इस पूरे को बैलेंस कौन करता है? आई। याद रखना। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। आई आपका क्या है? पॉइंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि पूरे चार्ज को बैलेंस कौन करता है? डिसोसिएशन को बैलेंस कौन करता है? फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, वो डिसोसिएशन से पूरी चीजें डिपेंड करेगी, और पूरा डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करता है? आई पे। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। यहाँ से एक चीज बताइए, अभी आपने मोलैलिटी नहीं पढ़ा। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ये थी बात आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा, ऑनलाइन क्लास में पढ़ने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बताइए भैया, ये जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है,
ये बताइए डेल्टा टी एफ का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे कि इस पे? इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट है, मानते हो? सॉल्वेंट का हमेशा कितना होगा, 0, इस पे तो चेंज होगा ही नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम की बात, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, ये बताइए, ये अगर 0 है, ठीक, अच्छा एक चीज ये बताइए, आप इसको अगर बढ़ाएंगे, जैसे आपने 1 लिखा तो कितना आ गया, -1। अगर आपने इसका 2 कर दिया तो कितना आ गया, -2। जी 3 कर दिया तो माइनस का, अगर मान लीजिए -2 कर दिया तो +2। एक चीज ये बताइए, आप इसको बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो डेल्टा टी एफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के। कोई समस्या? अगर आप फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का तो डिप्रेशन घटेगा। अब एक क्वेश्चन ये बताइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या था, आई के एफ एम। ये डेल्टा टी एफ जो है आई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप देख रहे हैं ना भैया, डेल्टा टी एफ जो है आई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक बात बताइए, जब डेल्टा टी एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी एफ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो टी एफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आई के। मतलब आई जितना ज्यादा बढ़ेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना ही घटेगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म में आता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये समझ में आया पक्का? यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना। चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। किसी के पास नोट्स है जिसमें क्वेश्चंस हो, लिख जाइए। पहले हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले रुक जाइए, पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि 1 मोलर NaCl है, 1 ही मोलर Na2CO3 है, 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस है, और 1 मोलर, बस इतना काफी है। चलिए इन तीनों में जैसे आपसे कहा जाए सबके क्वांटिटी क्या है, 1 मोल क्वांटिटी सबकी सेम है, ठीक। और आपसे कहा जाए इसमें बताइए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? तो एक बार बताइए, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। अभी आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा। इसमें आई की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें आई की वैल्यू 5 आ रही है। ये बताइए आई की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सब अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो जितना ज्यादा कम आई की वैल्यू उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का। कोई समस्या? पक्का? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कंफर्म किसी ना किसी एग्जाम में तुमको देखने को मिलेगा, चाहे सीयूईटी में दिखने को मिले, कंफर्म बता रहे हैं, चाहे इससे चाहे बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक। मोलर या मोल कुछ भी, कंसंट्रेशन सेम है, या आप कह सकते हो मोल सेम है, क्वांटिटी ये मोलर है, मोलर का मतलब कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट सेम। तो मतलब सेम अमाउंट का रहेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, ठीक। ये क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए। एक का सबसे ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, ए का होगा, अगर क्वांटिटी सेम है।
जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर में 1 मोल NaCl मिला है, 1 मोल Na2CO3 मिला है, 1 ही मोल आप Al2SO4 थ्राइस मिला दिए और फ्रीज करना शुरू किए। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किस सॉल्यूशन का होगा? NaCl का। NaCl सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये बात थी, समझ में आया? बोलो भैया, पक्का? अंश पक्का? चलो ठीक ठीक। नहीं, माफिया सब है। चलो ठीक, सुनिए, इस कोचिंग के ग्रुप का नाम ही माफिया है। चलिए ठीक, तेजू भाई, चलो ठीक है। हमारे इस बार बिहार से यही लड़ रहे हैं इलेक्शन ना। चलो ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है 45 ग्राम, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 is dissolved in 600 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या डायरेक्ट लिख रहे हैं TF, ब्रैकेट में लिख लेना KF बराबर होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। इसकी यूनिट कभी कभी पूछ ली जाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक, कहा गया 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल को डिसॉल्व किया गया 600 ग्राम पानी में और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे बोर्ड्स में, खास तौर पे बोर्ड्स में तो एकदम सीधा सीधा। एक चीज याद रखना, ये केमिस्ट्री है, कोई मैथ्स नहीं है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको बेसिक सारी पते होने चाहिए। ठीक, खास तौर पे नीट वाले तो एकदम बेसिक बेसिक सारे फॉर्मूले जरूर आप रट के जाइएगा। कुछ भी, नीट का क्या है, मेरिट ज्यादा जाती है, जेई मेंस का मेरिट कम जाता है, क्वेश्चन टफ रहता है, तो नीट वाले तो कुछ टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। ठीक, चलिए सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लिया करिए। सारी इंफॉर्मेशन नोट करने का मतलब, सबसे पहले ये बताइए सॉल्यूट क्या है तुम्हारा? 45 ग्राम। ठीक, सॉल्वेंट कितना है? 600 ग्राम। ठीक, KF की वैल्यू 1.86। ये एक चीज याद रखिएगा, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके भी लास्ट में ओस आ जाए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1। यूरिया, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीज एजेंट, इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1। चलिए अब आते हैं डेल्टा TF बराबर क्या होता है? IKFM। कोई समस्या? कहीं साइड में M क्या होता है? मोलैलिटी, इसको साइड में कहीं रफ में लिख लीजिएगा। N अपॉन क्या होता है? W क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 600, वो भी ग्राम में है। हमको चाहिए किसमें? केजी में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करोगे वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, वो भी किसका? फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया सॉल्यूट का? 45 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, C2H6O2 कितना होगा? 52। कंफर्म? चलो मॉलिक्यूलर मास आप लिख दिए यहाँ पे कितना? 52 होगा भैया, उसमें लिखा है 62 निकाल लेते हैं हम लोग, क्या इतना परेशान होते हैं। 12 12 दूनी 24, 6 30, और इसका कितना होता है? 8 16 16 दूनी 32, 6 4 10 2 12, 62। इसका होगा 62। ठीक, कोई समस्या? चलो, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, कोई समस्या? पक्का? चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। उठा के आप सॉल्व भी ना करिए, उठा के यहीं पे पुट कर दीजिए, हो सकता है कुछ कटे ही। आई की वैल्यू 1, KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी जो निकाले हैं 45 × 1000 अपॉन
600 इंटू 62, पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो बढ़ाए, 1 2 1 2 1 से 1, ये खत्म, ये कटे, ये 3 गुना, 3 1 जा 3 20, बोलो 5 4 जा 5 9 जा, तो आंसर आ गया 9/4। 9/4 का मतलब 2.25, बोलो ये आ गया आपका इतना केल्विन डेल्टा टीएफ। लेकिन आपको निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बताइए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ कितना है 2.25, इसका कितना होता है 0, 0 का मतलब 273 केल्विन, और टीएफ निकालना है, टीएफ को इधर लेके चले आए, इसको उधर लेके चले गए, 273 में 2.25 माइनस कर देते हैं, जितना भी आंसर आए यही आंसर, ठीक। अरे ये इधर आया तो माइनस में, इसको इधर लेके चले आए ये प्लस में, कोई समस्या। 271 पॉइंट जितना भी आ रहा हो, 270 पॉइंट कुछ भी आ रहा हो, ये तो आपका कैलकुलेशन है। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप क्लास 3 की कोचिंग करिए, ज्यादा सही है, ठीक। हम लोग एक और क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं आगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो, जिसको नोट करना है क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए, बाकी जिसके नोट होगा कुछ लोगों में, चलो ठीक है। या तो आप घर पे लाइक शेयर थोड़ा दबा के किया करो यार, तुम लोग कमेंट किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ शेयर किया करो, सबसे ज्यादा शेयर किया करो अपने ग्रुप में, ठीक। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं हम लोग, जैसे कहा गया है when 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point 0.4 Kelvin 40 केल्विन, KF बराबर 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। कहा गया फाइंड मॉलिक्यूलर मास, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है आपका क्वेश्चन। कहा गया है 1 ग्राम, सुनिए भैया क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पढ़ने आए हो एकदम बढ़िया से। कहा गया है when 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब तुरंत यहाँ पे सबसे पहले लिखा करिए I बराबर 1, ठीक। और कहा गया है 1 ग्राम सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम 50 ग्राम, ठीक। KF की वैल्यू 5.12, ठीक। सबसे पहले आप फॉर्मूला तुरंत लगाइए, ठीक। हाँ लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF की वैल्यू कितना है 0.40 केल्विन, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए डेल्टा TF बराबर क्या होता है IKF M, M मतलब क्या होता है मोलैलिटी, I की वैल्यू IKF M, M क्या होता है N/W, N क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास किसका सॉल्यूट का कितना दिया है 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम में है तो ऊपर 1000 से, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम लोग क्या मान लिए KF की वैल्यू 5.12, डेल्टा TF की वैल्यू 0.40। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.40 इंटू 50 इंटू x बराबर 5.12 इंटू 1000,
पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जितने भी एथिलीन ग्लाइकोल, ये सब के लिए आई की वैल्यू 1। ये हम लोग इसके लिए भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया, 512 इंटू 10, ये इधर आ गया तो 4 इंटू 5। 5 की टेबल में काटे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काटे 256 आंसर। x बराबर कितना आ गया, 256 यूनिट। कोई समस्या, बोलो पक्का। आई होप आपको ये क्लास, ये सेशन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।